जी। नमस्कार, मैं सय्यम अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर पठानकोट, आप सबके सामने आज कोरोना की ताज़ा स्थिति बारे आप सबको अवगत कराने के लिए लाइव हो रहा हूं। अभी तक पठानकोट ज़िले में कुल लगभग 52,000 सैंपल हम ले चुके हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट हमारे पास 4,150 केसेस हैं जो पॉजिटिव आए हैं। 97 लोगों की अभी तक कुल डेथ रिपोर्ट हुई है और लगभग 680 सैंपल्स हैं जिनके रिज़ल्ट अभी आने बाकी हैं। तो अगर आज की मैं बात करूं तो आज लगभग हमारे पास 29 केसेस पॉजिटिव आए हैं और एक डेथ हुई है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जो पॉजिटिव केसेस हैं उसमें जो कमी का जो पैटर्न देखने में आया था वो अभी मेंटेन्ड है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और उम्मीद है कि ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसी के साथ अगर एक्टिव केसेस की मैं बात करूं तो ज़िले में अभी सिविल हॉस्पिटल में लगभग 22 केसेस हैं जो एक्टिव हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में 30, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 25, होम आइसोलेशन में 209 और ज़िले के बाहर 6 केसेस एडमिटेड हैं। तो होम आइसोलेशन लगभग अभी 209 लोग हैं जो एक्टिवली होम आइसोलेशन में हैं और 2,228 लोग अपने होम आइसोलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। ज़िले में इस समय कोई भी कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। और इसी के साथ कुछ अनलॉक की जो नई गाइडलाइंस भी आई हैं, मैं उनके बारे में भी आप सबको अवगत कराना चाहूँगा। जैसे कि स्कूल्स को 15 तारीख से कोचिंग इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स को 15 तारीख से पंजाब सरकार ने अनुमति दे दी है खुलने की और 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को अनुमति है कि वो माता पिता की परमिशन के साथ अपने स्कूल अटेंड कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन लर्निंग और वर्चुअल लर्निंग को अभी भी हमारी प्रेफरेंस रहनी चाहिए एज अ मोड ऑफ एजुकेशन, बट फिर भी 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को अब अनुमति अपने स्कूल्स में जाने की है सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। इसी तरह स्विमिंग पूल्स को अब अनुमति है खुलने की, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस को अब अनुमति है खुलने की और सोशल, एकेडमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस ये अब 100 जो पिछली बार 100 की जो लिमिट थी अब वो इन पे हटा दी गई है। अगर कंटेनमेंट जोन के बाहर, तो कंटेनमेंट जोन के बाहर अगर इस तरह का कोई फंक्शन होता है, तो अगर कोई बंद जगह पे ऐसा फंक्शन हो रहा है तो उसमें या तो हॉल की 50% कैपेसिटी या फिर मैक्सिमम 200 लोग उस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर ओपन स्पेस में कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें कितनी जगह है और किस तरह का मैदान है, ये किस तरह की वो ओपन स्पेस है, उसके हिसाब से ज़िला प्रशासन आपको अनुमति देगा कि आप वहाँ पे कितने लोगों का इकट्ठ कर सकते हैं। तो नेचुरली कोई भी गैदरिंग हो उसमें जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो तो फॉलो करना अनिवार्य है और कोई भी जो गैदरिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए की जा रही है उस पे अभी 100 का बैन है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए हैं। बट अदर जो फंक्शंस हैं कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, एकेडमिक, तो उन पे जो ये कैप था 100 का, वो अब जैसे मैंने पहले आप सबको बताया वो क्लोज्ड और ओपन के लिए अब हटा दिया है जैसे पहले बताया गया है। तो ज़्यादा जो थोड़ा सा अभी लोगों के दिमाग में, और क्योंकि नवरात्रे शुरू हो रहे हैं
और दशहरे का पर्व भी आने वाला है, तो लोगों को है कि रामलीला और दशहरे का पर्व और इन सब के लिए क्या रहेगा। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो साउंड सिस्टम की परमिशन है वो कंसर्न्ड एसडीएम ऑफिस में अप्लाई करके आपको मिलेगी, और जो रामलीला या जो फंक्शन की जो मेन इवेंट की है, चाहे वो रामलीला करनी है चाहे वो दशहरे का फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए आपको डीसी दफ्तर में ही अप्लाई करना पड़ेगा और वेन्यू का डिटेल और मैप देते हुए। तो उस मैप के बेसिस पे एक रिपोर्ट डीसी ऑफिस उसकी एक असेसमेंट करेगा कि वहाँ पे कितने लोग लगभग कोविड के नॉर्म से उनको अलाउ किया जाता है, तो उतने लोगों की फिर आपको अनुमति दी जाएगी। बट इसमें जो भी ऑर्गेनाइजर्स होंगे उनकी ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जितने भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं तो उनको कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करवाए जाएंगे, नहीं तो उनके खिलाफ पर्सनली भी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये अभी तक जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं हमारी वो ये हैं, और अगर इसमें कोई भी सरकार की तरफ से बदलाव आता है तो वो आपको अखबारों के राहीं या टीवी चैनलों के राहीं आपको पता लग ही जाएगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि लाइव आके या किसी और माध्यम से आपको उसके बारे में अवगत कराऊँ। कोरोना का ग्राफ गिरता जा रहा है, आप लोगों का सहयोग हमारे साथ रहा है जिसके लिए मैं अत्यंत धन्यवादी हूँ। बट जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि हमें अपनी सतर्कता कम नहीं करनी है। सर्दियाँ आ रही हैं और सेकेंड वेव की एक बहुत ही बड़ी एप्रीहेंशन है, खदशा है कि वो आ सकती है। तो उसको रोकने का यही एक तरीका है कि हम सारी प्रिकॉशंस के लिए अभी बिल्कुल सतर्क रहें, सारी प्रिकॉशंस फॉलो करें, क्योंकि कोई भी अब दोबारा वो लॉकडाउन और कर्फ्यू वाला फेज़ नहीं चाहता है। और उसको बचाने का सबसे एक यही तरीका है कि हम ये सारे प्रिकॉशंस को अच्छे से फॉलो करें। इवन त्योहारों के सीज़न में भी कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि कम से कम भीड़ में जाएं और बिना कोई मास्क पहने या कहीं भी हमने बिल्कुल नहीं जाना है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा और आप सबको आने वाले सारे त्योहारों की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।